विधानसभा बुलाती है। किसको बुलाना है, किसको लाना है? क्या ये विधानसभा नरेश मीणा को बुला रही है? नरेश मीणा जिसकी पॉपुलैरिटी राजस्थान के युवाओं ने देखी है उपचुनाव के समय। टिकट किसकी होगी ये समय बताएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये राजस्थान की विधानसभा है और ये विधानसभा एक बार फिर 199 के फेर में फंस गई है। एक विधायक जिनकी विधायकी चली गई है, उपचुनाव होगा अंता के अंदर और ये उपचुनाव जो है बड़ा ही रोचक होने वाला है राजस्थान में। इस उपचुनाव में राजस्थान की राजनीति में बहुत कुछ उठक पटक देखने को मिल सकती है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो विधानसभा है ये विधानसभा खुद चुनती है कि किसको बुलाना है, किसको लाना है। इस विधानसभा के अंदर कई उदाहरण ऐसे हुए हैं कि लोगों को घर बैठे पार्टी की तरफ से टिकट मिला है और लोग जीतकर इस विधानसभा में पहुंचे हैं। और कई उदाहरण ऐसे भी रहे हैं कि लोगों ने पूरे जीवन प्रयास किया है पर इस विधानसभा में नहीं आ पाए। विधानसभा बुलाती है। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत रोचक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये विधानसभा क्या नरेश मीणा को बुला रही है। नरेश मीणा उपचुनाव हार गए, हारने के बाद जेल चले गए। जेल जाने के बाद में जमानत के लाले पड़ गए। बड़ा आंदोलन चला, पूरा प्रदेश से लोग इकट्ठे हुए, गुर्जर मीणा समुदाय एक साथ खड़े हो गए। और ऐसे में जब कहीं कोई उम्मीद की किरण नहीं बची थी, आप देखिए कि अंता विधायक की विधायकी चली जाती है। विधायकी समाप्त होने के बाद एक विधायक की वैकेंसी क्रिएट होती है और वो जगह होती है अंता जहां का नरेश मीणा रहने वाला है। नरेश मीणा जिसकी पॉपुलैरिटी राजस्थान के युवाओं ने देखी है उपचुनाव के समय। अब वो नरेश मीणा जिसको आज जमानत के ऊपर मोहर लगा दी है हाई कोर्ट ने, सिर्फ एक मुकदमा बाकी है। छुट्टियां शुरू होने के बाद में वो फैसला जो सुरक्षित रखा गया है वो भी दे दिया जाएगा। तो क्या आने वाले समय में नरेश मीणा अंता से चुनाव जीतकर इस विधानसभा में आ रहा है? क्या ये विधानसभा नरेश मीणा को बुला रही है? क्या ये विधि का विधान है जिसने ये सब रचा और अब फिर एक बार मौका मिलने जा रहा है नरेश मीणा को कि वो इस विधानसभा में उन युवाओं की आवाज़ बुलंद कर सके? मुकेश मीणा मेरे साथ हैं, आइए इन्हीं से पूछ लेते हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। विधानसभा के लिए कहा जाता है यहाँ कोई आता नहीं है, ये चुनती है, ये चाहती है वही आता है। मैं आपको बताऊंगा कि देखो ऐसा है कि ठाकुर जी महाराज जिसके ऊपर लिख दिया उन्होंने, संघर्ष जितना लिखा इतना वो संघर्ष भी करेगा। और जिस दिन राजयोग लिख गया कि यहाँ आना है, रास्ते वो खोलेंगे ठाकुर जी, रास्ता वो बनाएगा। बाकी मैं बताना चाहूँगा कि अगर जब उनके ललाट में अगर ये चीज़ लिखी गई कि आपके ऊपर राजयोग और इतने साल आपको करना है, तो जो संघर्ष के दिन उनके ख़त्म हुए। और बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा आशीष जी कि 100% शायद ये ठाकुर जी महाराज की ही कृपा है जो भी हुआ है। मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचता, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ कि गलत भी हुआ है तो मैं उसी की कृपा सोचता हूँ कि जो भी कर रहा है ऊपर वाला कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शायद जो चुनाव इन्होंने देवली उनगेरा में लड़ा, उसके बाद में जो ये सब कुछ हुआ, उसके बाद में और उससे पहले और उसके बाद में आप खुद सोच सकते हो कि ठाकुर जी की कितने उनके ऊपर आशीर्वाद रहा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा कि आज भी उन दो व्यक्तियों ने जिस दिन देवली उनगेरा में जो एक शपथ ली थी, एक प्रण लिया था देहरवाल जी के स्थान पे, आज दोनों ही जने बिल्कुल नग्गा पैर है। आज भाई साहब और भाभी जी क्या शपथ दी थी इन्होंने? बिल्कुल जब तक हम विधानसभा, सब तो हो गए नरेश मीणा और उनकी वाइफ भाभी जी, कि जब तक हम विधानसभा पहुंचेंगे और जब विधानसभा पहले बाद में जाएंगे, पहले खाटू श्याम के जाएंगे और वहां जाने के बाद ही चप्पल जूते पहनेंगे फिर तो विधानसभा आएंगे। बिल्कुल, फिर उसके बाद ही विधानसभा आएंगे। तो ये बाबा मौका दे रहा है क्या? ये मैं मानता हूँ कि शायद उसी बाबा की ही पूरी मेहरबानी है जो कहीं ना कहीं जो सारे जो सवाल बड़ा हो जाता है साहब, सवाल बड़ा ये हो जाता है कि जब बाबा मौका दे रहा है, विधानसभा इशारा कर रही है अपनी तरफ आने का, तो अब आया किस साधन पे जाएगा, टिकट किसकी होगी? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा टिकट भी अभी पत्ते नहीं खोलूँगा मैं। हाँ, मैं आपको बता दूँ कि टिकट किसकी होगी ये समय बताएगा। और बाकी ये है कि चुनाव कौन कौन खींच रहा है ये तो बता दो। चुनाव लड़ेंगे ये पक्का तय है। नरेश मीणा अब नौसिखिया तो है नहीं, अब नरेश मीणा टिकट मांगने की वाली लाइन में तो है नहीं। टिकट तो ये देंगे चल के,
टिकट कौन देंगे। कौन बुला रहा है ये अब तो बता दो, इशारा ही कर दो। ये मैं आपको बता दूंगा, इशारा ही कर दो समय में आपको पता लग जाएगा आशीष जी। और पक्का 100% टिकट होगी या निर्दलीय होंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा, चुनाव लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे चुनाव, पक्का लड़ेंगे। विधानसभा बुला रही है बिल्कुल 100%। अब विधानसभा हमारे जो युवा अच्छा, शक्ति उनको एक जवाब तो दे जाओ। जब आप उपचुनाव वो लड़ने गए थे उपचुनाव देवली उनियारा से, तो कई बड़े नेताओं ने कहा था 1000-1500 में फाइल से लड़ जाएगी। अब तो जवाब दे जाओ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन नेताओं ने 1000-1500 की, उनकी वही गलतफहमी थी, और उसी गलतफहमी को मैंने भी बार बार कहा, मैंने कि ये गलतफहमी है आपकी, जिसको आप निकाल लो। कि शायद वो इसलिए कह रहे थे कि हमारे से पहले जो वहाँ पे कुछ लोग जो प्रमुख रह चुके थे वो चुनाव लड़े, और उनके जब 1000 वोट आए तो उनको वो गलतफहमी सता गई। जबकि मैंने कहा था ये चुनाव नहीं लड़ते, अगर मुकेश मीणा भी चुनाव लड़ लेता पहले ही 2023 में, तो मैं आपको बता दूं उनको हराने की ताकत में जब भी रखता था। तो इसलिए मैं उन नेताओं को उस दिन कहा था, जिस दिन हम फॉर्म भरने गए थे, मैंने कि यहाँ से कांग्रेस जमानत बचा ले तो ये मेरी गारंटी है, और इस कांग्रेस को डुबोने वाला सिर्फ एक ही शख्स होगा। वो मैंने न्यूज़ 18 में मेरा पूरा इंटरव्यू पढ़ा हुआ है, और वही हुआ कि कांग्रेस वहाँ से जमानत भी जब्त करवा के आई है, जमानत भी नहीं बचाई है। ये सत्य है, हमें पता है, क्योंकि जो व्यक्ति फील्ड में जो संघर्ष करता है, जो फील्ड में जो लोगों के साथ काम करता है, उसको सब पता रहता है। तो ये शायद इनको पता नहीं है, इन्होंने सिर्फ गोटियाँ सेकी है ऊपरले लेवल पे, ग्राउंड में नहीं। ग्राउंड में जो व्यक्ति काम करता है, जो व्यक्ति दिन रात लोगों के बीच में रहता है, उसको पता है कि किसके ऊपर किसकी चाहत बनी हुई है। इन्होंने सिर्फ टिकटों का सौदा ही किया अब तक, और इन्होंने टिकट सिर्फ अपनों को दिया, अपने परिवार को दिया, अपने छोरों को दिलाया, अपनी छोरियों को दिलाया। इन्होंने सिर्फ ये काम किया, इसीलिए कहीं ना कहीं पार्टियों का नुकसान हो रहा है। और मैं बताऊं, ज़्यादातर कांग्रेस का इसीलिए नुकसान हुआ है, मैं आपको आज और कह रहा हूँ कि इन्होंने कार्यकर्ताओं की पहचान बनाई नहीं, और अब तक भी गलती कर रहे हैं। जो मेहनत करने वाले लोग तो दिख नहीं रहे, और वो लोग दिख रहे हैं इनको जो बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे, चापलूसी कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उनको छोटे मोटे पद देकर उनको खुश करके, और कहीं ना कहीं वो उनकी चापलूसी में लगे। करने वालों की कदर नहीं हो रही है। मेहनत करने वालों अब समय आ गया, मेहनत करने वालों की कदर होगी। मेहनत करने वालों की कदर होगी। नहीं तो उन्होंने आईना पहले छपड़ा में दिखाया, फिर देवली उनियारा में दिखाया, और फिर दिखा देंगे कहीं भी, दिखा देंगे जहाँ भी मौका मिलेगा वहीं दिखाएंगे। मैं कह रहा हूँ जहाँ भी मौका मिलेगा वहाँ दिखाएंगे, पक्का। अगर कदर देखिए साहब, ऐसा है कि जहाँ भी मौका मिलेगा वहाँ ये दिखा देंगे आईना। लेकिन नरेश मीणा और उनकी पत्नी ने जूते चप्पल नहीं पहने कब से? जब से देवली उनियारा का चुनाव लड़ा है। कसम खाइए कि खाटू श्याम जी जाएंगे चुनाव जीतने के बाद, दर्शन करेंगे, वहीं पे जूते चप्पल जो पहनने होंगे पहनेंगे, और फिर विधानसभा आएंगे सीधा। ये प्रण वो पहले ले चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक रास्ता तैयार हुआ है। और अंता की जो सीट है, इस पे जो उपचुनाव होगा, यहाँ पे नरेश मीणा के बहुत ही करीबी मित्र हैं मुकेश मीणा, इन्होंने इशारा दे दिया है कि टिकट पे लड़ा जाएगा। चुनाव तो लड़ा जाएगा, टिकट पे लड़ा जाएगा। अब देखिए, बड़ा रोचक है ये टिकट के विषय में बात करना। टिकट क्योंकि अभी इन्होंने कांग्रेस की इतनी खूबियां गिनाई हैं, तो ये तो तय हो जाता है कि वहाँ से तो टिकट मिलना इनका संभव हो नहीं रहा है। तो अब बच जाती है तो भारतीय जनता पार्टी बच जाती है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट की एक लंबी फहरिस्त है, क्योंकि अंता से सीट खाली होते ही लोगों ने अपने दरवाजे खोलना चालू कर दिए हैं। वहाँ किसकी चलेगी ये देखना होगा। बड़े नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं, वो भी टिकट की लाइन में लग गए हैं। हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा को अपना छोटा भाई मानते हैं, वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। इधर से राजकुमार रौत ने भी, आपको ध्यान हो तो, कई बार कहा है कि नरेश मीणा तो मेरा ही भाई है। तो राजकुमार रौत भी बुला रहे हैं, तो टिकट तो कहीं ना कहीं से संभव हमको नज़र आ ही रही है। और नहीं तो नरेश मीणा का अनुभव है साहब निर्दलीय लड़ने का, देवली उनियारा लड़े थे, अंता भी लड़ जाए। पर हो सकता है इस बार ये विधानसभा ना सिर्फ नरेश मीणा को बुला रही हो, बल्कि नरेश मीणा और उनकी पत्नी को जो उनकी संकल्प है उसको भी पूरा करने में मदद कर दे। तपस्या कर रहे हैं, एक तपस्या है, वो भी एक तपस्या है, एक तपस्या है। जो जिन्होंने ना सर्दी देखी ना गर्मी, और बिल्कुल नंगे पाँव, ये बहुत बड़ी तपस्या है। और उस तपस्या का कहीं ना कहीं ठाकुर जी महाराज और खाटू श्याम बाबा कहीं ना कहीं उनको आशीर्वाद तो मिलेगा, इसमें तो कोई संकोच नहीं है। अब कब मिले वो ऊपर वाले की, जब तो तारीख तय होने की बात रह गई है, तो तारीख तय होने की बात रह गई है, कब होगा। लेकिन एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि नरेश मीणा विधायक भी बन सकते हैं। अंता से चुनाव लड़ेंगे नरेश मीणा, ये फिर तय हो चुका है। और ये सबसे पहले आपको अमर उजाला बता रहा है, याद रखिएगा, बहुत सी बातें हमने ही सबसे पहले आप तक पहुंचाई है
जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।